श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल भक्तों। हर हर महादेव शंभो। भक्तों, धार्मिक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं गणेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भक्तों, आज की कथा में हम जानेंगे कि महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग में पूजन का महत्व बताना। भक्तों, शिवलिंग का महत्व क्या होता है, आज हम इस कथा में विस्तार से जानेंगे। भक्तों, शंकर जी कहते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कि हे ब्रह्मा और हे विष्णु, लिंग पूजन का महत्व क्या है, आज तुम मुझसे सुनो। भक्तों, और वहीं नंदीकेश्वर जी शौनक जी से कहते हैं यही कथा को कि हे ऋषि, जब दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके बाएं दाएं भाग में चुपचाप बैठ गए और फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्त्रों द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक अभिकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को, जैसे कि पुरुष वस्तु, और अल्पकाल तक ही टिके रहने वाली क्षणभंगुर वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। उनके द्वारा महादेव जी का पूजन किया। भक्तों, पुरुष वस्तु उसे कहते हैं जो लंबे समय तक यानी कि दीर्घ काल तक टिकी रहने वाली होती हैं, और क्षणभंगुर वस्तुएं भी कहलाती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं भी कहलाती हैं, जो कुछ ही पल या कुछ ही समय के लिए होती हैं, जैसे कि हार, फूल, धूप, दीप, गंध इत्यादि। इस तरह वस्तु के हेतु भेद जानना चाहिए। भक्तों, किन पुरुष वस्तुओं से भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव का पूजन किया था, यह मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हार, नुपुर, क्यूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तंबूल, कपूर, चंदन और अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छात्र, व्यंजन, ध्वज, चावल तथा अन्य दिव्य उपचारों द्वारा, जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से भी परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु यानी कि बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते। उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। भक्तों, इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नर्म भाव से खड़े हुए उन दोनों दंपत्ति ब्रह्मा और विष्णु दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महादेव जी बोलते हैं कि हे पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन, आज का दिन परम पवित्र और महान से भी महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय और परम ही सुख देने वाली होगी। भक्तों, इसके समय में जो मेरे लिंग यानी कि निष्कल अंग, प्रकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक और बेर सकल साकार रूप के प्रत्येक विग्रह की पूजा करेगा। भक्तों, जो भी भक्त शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की सकल और निष्कल दोनों प्रतीक विग्रह में पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। भक्तों, महादेव जी ने ब्रह्मा विष्णु को वरदान स्वरूप उनके लिए यह एक वचन दे दिया कि जो भी इस शिवरात्रि के दिन मेरा सकल और निष्कल स्वरूप से श्री विग्रह का पूजन करेगा,
वह सृष्टि और पालन कार्य भी कर सकता है। भक्तों, जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर, भक्तों उपवास करके दिन और रात जितेंद्रिय काम क्रोध पर, मद मोह लोभ पर काबू करके, कंट्रोल करके, अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा। 1 वर्ष तक अगर कोई निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि को मेरा पूजन करने वाले मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर होता है, उसी प्रकार यह महान शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म के प्रति का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिमय लिंग स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, वह समय मार्ग मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी एवं प्रतिपदा है, जो पुरुष मार्ग शीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए मेरे पुत्र कार्तिक से भी अधिक प्रिय है। मुझे उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा का पूरा फल प्राप्त होता है। भक्तों, यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसकी वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। भगवान शंकर जी ब्रह्मा विष्णु से कहते हैं, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत में लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिमय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु से कहते हैं। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधक है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। भक्तों, अरुणाचल में सबसे पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसकी खोज ब्रह्मा और विष्णु ने की थी। भक्तों, यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। भक्तों, यह साक्षात शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि जो भी अरुणाचल प्रदेश में मेरे इस स्थान पर मरेगा, उसका तो साक्षात मोक्ष ही है, मोक्ष ही हो जाएगा। भक्तों, मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे स्वरूप नहीं हैं। किसी देवी देवता के 2 स्वरूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ और फिर अप अपने साक्षात स्वरूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल स्वरूप है और महेश्वर भाव सकल स्वरूप है। फिर दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और हे केशव, मैं सबसे बेहद और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र स्वरूप से स्थित और व्यापक होने से ही मैं सबका आत्मा हूँ, क्योंकि मैं समान रूप से हर एक कण कण में समाया हुआ हूँ। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं।
भक्तों, मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। ऐसा भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु को समझाते हुए कहते हैं। पहले मेरी ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, और फिर अज्ञात ईश्वर तत्वों का साक्षात्कार करने में निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप से तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझे जो ईश्वर तत्व है उसे ही मेरा सकल स्वरूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग यानी कि मेरा ही चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है, इसका भजन करो और मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाले वाले हैं। भक्तों, लिंग और लिंगी में नित्य भेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने पर भक्तों, अगर कोई मनुष्य मेरे एक लिंग की स्थापना का यह फल बताया गया है। भक्तों, शंकर जी कहते हैं कि एक शिवलिंग की स्थापना करने का जो फल बताया गया है उसे आप लोग ध्यान से सुनिए। भक्तों भक्तों उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है सिर्फ एक लिंग की स्थापना करने पर। यदि वह एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर ले या उसके द्वारा कराई जाए तो तब तो उपासक को फलस्वरूप मेरे साथ का एक तत्व समुच्चय मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। मेरे साथ रहने का फल मेरे चरणों में रहने की भक्ति प्राप्त होती है और मेरा धाम प्राप्त होता है। स्थापना करनी चाहिए भक्तों, शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा थोड़ा कम फल देने वाली होती है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से पैर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। भक्तों, आगे की कथा हम आप तक अपने अगले वीडियो में पहुंचाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 5 कृत्यों का प्रतिपादन और प्राणों एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्वता, ब्रह्मा और विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान होना। भक्तों, यह कथा संत कुमार को भगवान नंदीकेश्वर शिव जी के गढ़ नंदी महाराज ने सुना रहे थे संत कुमार जी को। तो भक्तों, अगर आप लोगों को कथा में कोई भी भाग समझ में नहीं आता है तो कृपया कर आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। भक्तों, जय श्री महाकाल। हर हर महादेव शंभो। अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्ञानवर्धक वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। बाबा महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री महाकाल।